हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। कल की अगर हम बात करें, कल है सैटरडे, इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो गलती से भी उसको मिस मत करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। खास करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करना। आप ऑल सिलेक्ट करोगे तब जाके आपको नोटिफिकेशन आएगी। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हुआ है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, है तो ऐसी खबर जो कि मार्केट के बाहर की खबर है, बट इसका मतलब अगर ये खबर देखा गया तो भविष्य में मार्केट के लिए एकदम इंपॉर्टेंट खबर भी बन सकती है, ठीक है। सो इतनी सॉलिड खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड सॉलिड खबर मतलब कोई अच्छी खबर नहीं है, नेगेटिव पॉइंट ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये खबर कहाँ से हम लोग को देखने को मिल रही है? चाइना की ओर से। एंड चाइना तो देखा गया तो भाई कभी अच्छी खबर तो लेकर यहाँ पे आता है नहीं, ठीक है। वैसे तो चाइना और हमारी कॉम्पिटिशन तो चलती रहती है, बट ये जो खबर है इस चीज़ के चलते सिर्फ चाइना नहीं, मतलब हमारा भारत देश नहीं, इंडिया नहीं, पूरी दुनिया परेशान हो सकती है। ऐसी खबर फिलहाल तो मार्केट में सर्कुलेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब देखिए 2020 की अगर हम लोग बात करें, 2020 का स्वागत कैसे किया था चाइना ने, ठीक है। 2019 में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि 2020 में क्या फेस करना पड़ेगा, ठीक है। 2-3 महीने के बाद ही हम लोगों ने देखा भाई कि कोविड-19 पेंडेमिक देखने को मिल गया, ठीक है। वो लॉकडाउन एंड उसी के साथ साथ इतने सारे केसेस, कितने सारे लोगों की जानें चली गई, ठीक है। मार्केट की बात करें तो बाजार कोलैप्स यहाँ पे हो गया, ठीक है। अगर हम हमारे निफ्टी की बात करें तो ये तो जस्ट मैं रफली कैलकुलेशन रख रहा हूँ, एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे माइट भी 40% भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो निफ्टी 50 35% के आसपास क्रैश होता, ठीक है। उससे भी ज़्यादा मैं अगेन कह रहा हूँ, ये तो मैंने रफली कैलकुलेशन आपके सामने रखा है। एंड वो भी कुछ चंद हफ्तों के अंदर अंदर, ठीक है। इतनी ज़ोरदार गिरावट देखने को मिली थी मार्केट में। काफ़ी सारे लोगों ने जो 2020 से पहले मार्केट में जो आए थे ना, 19-18 की अगर बात करें, उन्होंने मार्केट में लोअर सर्किट कैसे लगता है, निफ्टी में लोअर सर्किट कैसे लगता है वो एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। लोअर सर्किट लगा, मार्केट बंद किया गया, ठीक है। 45 मिनट के लिए फिर खोला जाता है, ठीक है। वापस लोअर सर्किट लगा भाई, मार्केट दिन भर के लिए बंद कर दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें थियोरी में हम लोगों ने सुनी थी, वो हम लोगों को प्रैक्टिकली देखने को मिल गई। 2020 की बात करें तो इसके पीछे का रीज़न था कोरोना वायरस, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। अभी 2025 में हम लोग एंटर यहाँ पे कर चुके हैं। एंड 2025 की बात करें तो चाइना के ओर से एक और ख़राब खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एक और नया वायरस चाइना में बहुत ही तेज़ी से फैलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ओबियसली मैं कोई मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, मेरा कोई बैकग्राउंड तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो वायरस है उसका प्रोनाउंसिएशन आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो HMPV। ये वायरस का नाम हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये जो वायरस है आप देख सकते हैं हर जगह पे, आप सिर्फ इसका नाम डालोगे भाई गूगल के ऊपर, पूरी जगह पे आप लोगों को यही देखने को मिलेगा कि नया वायरस चाइना में हम लोग को स्प्रेड आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नया मतलब ऐसी बात नहीं है कि अभी आया करके, है तो बहुत पुराने समय से 2001-2002 के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है वो मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर बाद यहाँ पे आगे बताऊंगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कोविड लाइक HMPV वायरस चाइना में फैलते हुए देखने को मिल रहा है। इस चीज़ के चलते आप देख सकते हैं इंडिया भी, हमारा देश क्या कर रहा है, यहाँ पे अच्छी तरीके से हाई अलर्ट पे यहाँ पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली अभी यही सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये नए पेंडेमिक को बुलावा दे रहा है, क्योंकि चाइना के हॉस्पिटल्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ऐसी ऐसी इमेजेस यहाँ पे सामने आ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यस, पूरी तरीके से हॉस्पिटल यहाँ पे एकदम मतलब जाम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। एकदम ही ज़्यादा हम लोग को अभी भीड़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है, कि अगर बहुत ज़्यादा बर्डन अगर आ जाता है, ठीक है, डॉक्टर की भी जो संख्या होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है, और फिर अगर देखा गया तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बैड से वर्स्ट यहाँ पे हो जाती है। और यही चीज़ चाइना में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें तो हम लोग को चाइना की ओर से मिलते हुए देखने को नहीं मिल रही, बट यस फिलहाल ये इस प्रकार की जो चीज़ें देखने को मिल रही है कि हॉस्पिटल इतने भरते हुए जा रहे हैं, तब जाके थोड़ा बहुत हिंट लग कर आ रहा है कि चाइना में स्थिति नॉर्मल यहाँ पे है नहीं। एंड फिर बाद में यहाँ पे अभी एक भी खबरें आ रही है कि जापान में भी इसके केसेस हम लोग को कुछ हद तक देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं करके, ठीक है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, अभी जैसे जापान से रिलेटेड भी पॉइंट्स देखने को मिल चुके हैं, तो जितने भी एशियन कंट्रीज है अभी एकदम अलर्ट हो चुके हैं, मॉनिटर कर रहे हैं भाई। जिनमें भी अगर हम लोग देखें तो जो अलग अलग वायरस के सिम्टम्स तो वैसे नॉर्मली होते हैं, आप सभी लोग पता है, सर्दी खांसी जुकाम टाइप के,
ठीक है। सो वो चेक करना इंपॉर्टेंट बनता है भाई कि कहीं तो HMPV तो वायरस तो यहाँ पे है नहीं करके, एंड इसी से रिलेटेड हर कोई चीज़ें कर रहा है, जैसे कि रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि हमारे भारत देश में भी इन्फ्लुएंजा के केसेस जो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, उसको भी थोड़ा मॉनिटर यहाँ पे किया जा रहा है कि नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम वाली चीज़ें या फिर HMPV हमारे देश में भी एंटर कर चुका है। सो इसको ट्रैक करने की कोशिश भारत सरकार कर रही है। ऐसे रिपोर्ट के जरिए खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। हाँ, अगर आप डेटा का विचार कर रहे हो कि एग्जैक्ट डेटा क्या है चाइना का, कि कितने केसेस देखने को मिल रहे हैं, कोई ऑफिशियल डेटा सामने यहाँ पे नहीं आया। वो उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर भी यहाँ पे नहीं किया है चाइना ने कि ऐसा कुछ हो रहा है उनके इधर। देन अगर देखा गया कितने लोगों की डेथ हुई है वो भी नहीं बताया। ऑब्वियसली अभी कितने केसेस है वही नहीं बताएंगे तो डेथ का तो बाद में ही नंबर यहाँ पे आ जाता है। बट फिलहाल अलग अलग रिपोर्ट के जरिए गूगल अगर आप करके देखोगे तो बताया जा रहा है केसेस समवेयर अराउंड 8,000 के आसपास अभी हम लोग को एकदम एक साथ बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड डेथ की बात करें तो बिलो 200, ठीक है, बट अबाउट 150 डेथ्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। टोटली अनऑफिशियल डेटा है, ठीक है, ये सिर्फ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो ये डेटा फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एंड अगर देखा गया तो हाँ, कौन सा पॉइंट है जो कि चाइना ने मतलब थोड़ा बहुत बताया कि ये वाला जो साइड हम लोग को देखने को मिल जाता है चाइना का, नॉर्थ कोरिया के साइड के इधर, हाँ, जहाँ पे बीजिंग भी देखने को मिल जाता है, उधर हम लोग को केसेस थोड़े बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एग्जैक्ट कितने हैं वो यहाँ पे पता नहीं है, बट यस, जिस प्रकार से हॉस्पिटल वाले जो क्लिप्स यहाँ पे सामने आ रहे, वीडियोस सामने आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी सर्च करोगे तो आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सो नेक्स्ट सवाल आपके दिमाग में ये चल रहा ही होगा, तो इससे रिलेटेड क्या वैक्सीन यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है? तो दोस्तों नहीं, इससे रिलेटेड वैक्सीन अभी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली है, ठीक है। कुछ ऐसी बीमारी होती है दोस्तों जिनके वैक्सीन हम लोग को देखने को नहीं मिलते। वो यूजुअली क्या करते हैं, देखिए, मैक्सिमम वायरस मतलब क्या होता है कि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, ठीक है, उसको एकदम लो कर देता है। इम्यूनिटी सिस्टम मतलब आपको एकदम बीमार कर देता है। एंड अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अगर बहुत सॉलिड होगी तो आप उसको अच्छी तरीके से फाइट यहाँ पे कर सकते हो। सो फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे देखा गया तो डायरेक्ट कोई वैक्सीन अवेलेबल यहाँ पे है नहीं। और जैसे मैंने इतिहास की बात की, ये 2001 से हम लोग को ये वायरस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो ये पुराना वायरस है। बट जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम क्या है, एक साथ बहुत सारे लोगों को अगर हो गया तो दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। एंड ये फैलता भी बहुत तेज़ी से है, ठीक है भाई, कोविड जैसा ही है। सर्दी खांसी जुकाम की बात करें, ठीक है, अगर टच के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, सेम कोविड कैसे फैलता था, बस वैसे ही हम लोग को ये स्प्रेड आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। एंड कोविड का भी सबसे बड़ा जो डेंजरस पॉइंट था वो यही था कि इतना फास्ट फैलता है कि आप देख सकते हो चाइना से निकल कर, ठीक है, पूरे दुनिया में कहाँ तक चला गया, ठीक है। आपके एरिया में देखने को मिला होगा, आपके घर में भी शायद से देखने को मिला होगा, इतना वो फास्ट स्प्रेड यहाँ पे होता हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। दैन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ग्लोबल लेवल पे, यस, ट्रंप ने तो ये पॉइंट तो सीधा सीधा बोला था कि चाइना तो भाई इस प्रकार की चीज़ें जानबूझकर करते हैं, ठीक है। ये कब कई थी बातें उन्होंने, 2020 की भी अगर हम लोग बात करें, मतलब जियोपॉलिटिकली चीज़ों की अगर हम लोग बात करें तो चाइना को पता है भाई कि ट्रंप इनके पीछे यहाँ पे पड़ने वाले। अभी आपको लगेगा ये क्या रीज़न है कि इस प्रकार से कोई चीज़ें होती है। अरे जियोपॉलिटिक्स इतना बड़ा चैप्टर है ना कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि चीज़ें क्या क्या करते हैं हायर लेवल पे, ठीक है। सो डेफिनेटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ट्रंप ने भी ये पॉइंट यहाँ पे इसके पहले बोला था कि चाइना ने चाइनीज़ वायरस बोलता था ट्रंप की, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, चाइना वायरस करके। सो 2020 में भी आपको पता ही है इनका इलेक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड उसको इस वायरस के चलते, ये पैंडेमिक के चलते ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। एंड इसीलिए ट्रंप फोकस नहीं कर पाए, एंड इसीलिए वो यहाँ पे क्या हो गया, तख्ता पलट हो गया, ट्रंप हार गए एंड जो बाइडन हम लोग को आते हुए देखने को मिले थे। बट अभी वापस ट्रंप आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर चाइना डरा हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी की हालत काफ़ी ख़राब देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इस चीज़ को लेकर अगर देखा गया तो ये इस प्रकार की जो वायरसेस जैसी चीज़ें जो होती है, ठीक है, मतलब वो ये एक आरोप लगाने की कोशिश करते हैं कि इनको ये एक्चुअल में बनाते हैं और स्प्रेड करते हैं करके, ठीक है। हालांकि ये प्रूव नहीं हुआ है, बट इस प्रकार की बातें उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई है। एंड वापस वो यही इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार की चीज़ें चाइना दोबारा करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। ऑब्वियसली एक आम इंसान की अगर हम लोग बात करें तो आपको लगेगा कि ये क्या बेवकूफ़ी वाली बातें यहाँ पे हो रही है। बट हायर लेवल पे जो चीज़ें चलती है दोस्तों, बिलीव मी, एकदम कल्पना के परे होती है, ठीक है। बट ये भी एक पॉइंट था जो मैंने कवर करके आपको बता दिया है। अभी व्हाट नेक्स्ट, अभी आगे हम लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले तो WHO, ठीक है, ये अभी तक साइलेंट है, ठीक है। इनके ओर से कुछ तो स्पष्टता यहाँ पे आनी चाहिए। वैसे तो कोविड-19 के बाद हर किसी का भरोसा तो उठ ही चुका है, ठीक है। एनीवेज फिर भी देख लेते हैं कि WHO इससे रिलेटेड क्या बोलता है। क्या कोई हेल्थ इमरजेंसी से रिलेटेड
डिक्लेरेशन देता है या नहीं, अनाउंसमेंट करता है या नहीं, ठीक है, वो एक देखने वाला पॉइंट ज़रूर होगा। देन अगेन उम्मीद तो है नहीं, चाइना इससे रिलेटेड क्या बात बोलता है, सामने रखता है, ठीक है, अभी तक तो कोई ऐसा बड़ा डेटा उन्होंने सामने नहीं रखा है। सो ये एक देखने वाली बात होगी कि वो क्या करते करके। एंड तीसरे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो डेफिनेटली हमारे भारत देश की बात करें, हमारी सरकार, हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, वो क्या बोलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सो तब तक आप लोगों ने कोई चिंता करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं, जब तक सरकार कोई चीज़ें यहाँ पे सामने रखे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको बताना चाहिए। जाते जाते आपको कहना भी चाहूँगा दोस्तों, इसमें एक अच्छा पॉइंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा पॉइंट मतलब क्या कि अभी ये वायरस जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये खास करके सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। वैसे तो मैक्सिमम वायरस सर्दी में ही स्प्रेड होते हैं, ठीक है। एंड फिलहाल अगर देखा गया, आप भी यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे इधर हर जगह पे अच्छी खासी सर्दी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। सो इस चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं कि इसकी जो स्प्रेड होने की रफ्तार है वो थोड़ी बढ़ जाती है, बट जैसे ही सर्दी यहाँ पे कम हो जाएगी, घट जाएगी, उसके बाद ये वायरस भी स्प्रेड होना यहाँ पे कम हो सकता है। ये भी एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी फिलहाल हम जनवरी में चल रहे हैं, आपको पता है जनवरी के बाद धीमे धीमे करके सर्दी हम लोग को हटते हुए देखने को मिल जाता है, एंड फेब मंथ से वापस गर्मी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो शायद से हम यहाँ पे कह सकते हैं फिर इसका जो ब्रेकआउट, मतलब बोलते हैं ना स्प्रेड आउट की अगर हम लोग बात करें, वो इतना शायद से ना देखने को मिले। बट अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बट ये सारी बातें फिलहाल तो बोली जा रही है, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। एंड मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली मार्केट फोकस करेगा कि वायरस कितने देशों में फैलता है, एंड अगर फैला भी तो भी वहाँ की सरकार क्या कोई बड़ा रेस्ट्रिक्शन लगाती है, उसके ऊपर सारी चीज़ें निर्भर करेगी कि क्या होता है करके, ठीक है। वायरस तो भाई आपको किधर ना किधर तो कुछ ना कुछ जगह पे तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कोविड-19 की बात करें, आज के दिन भी हमारे देश में किधर ना किधर कोविड किसी को हो रहा होगा, ठीक है। बट जैसे मैंने कहा कि जब तक सरकार कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है, कोई लॉकडाउन तो बहुत दूर की बात हो गई, बट यस किधर खास करके भीड़ वाली जगह के ऊपर कोई गाइडलाइंस अगर लेकर आती है, रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर है करके। वरना अगर देखा गया तो फिलहाल तो हम कह सकते हैं खबरें जो जितनी आ रही है उसको आप चाहो तो सुन सकते हो, देख सकते हो। लेट्स सी आगे क्या होता है करके। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।